नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज राव ट्यूटोरियल्स में। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी उत्तराखंड एलटी 2024 जो आपका 18 अगस्त को पेपर है, उसकी ये सीरीज़ चल रही है। आज हम डिस्कस करेंगे आपके रीजनिंग के 20 से लेकर 23 प्रश्न इस क्वेश्चन सेट में है। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या को चुनिए। ठीक है, तो 32 से 35 जा रहा है और 35 से आपका यहाँ पे 32 से आपका 35 जा रहा है। तो कितना इसमें बड़ा है? +3 बड़ा है। ठीक है, फिर ये आपका +4 बड़ा है। फिर 42 होने के लिए कितना बड़ा है आपका? ये बड़ा है आपका 3 +3। ठीक है, तो यानी ये आपका सीरीज जो चल रही है, ये चल रही है आपकी +3 +4 +3 +4। +3 हो गया यहाँ पे, +4 यहाँ पे, +3 यहाँ पे, +4 यहाँ पे, +3 यहाँ पे और +4 यहाँ पे होगा। ठीक है, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? ये सीरीज चल रही है आपकी +3, 32 में +3 जोड़ा 35, 32 में 4 जोड़ा 39 हो गया यहाँ पे, और +3 जोड़ा फिर आपका 42। ठीक है, इस प्रकार से ये सीरीज़ आपकी चल रही है। तो इसमें हम यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, आंसर आएगा इसका 53। ठीक है, 53 आपका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं? आपको बताना है कितने आयत होंगे इसमें, ये आपसे पूछा गया है, यानी रेक्टेंगल पूछा गया है। आप सबसे पहले क्या है, काउंटिंग कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, इस प्रकार से आप क्या है काउंटिंग कर दीजिएगा। अब आपको देखना है कि एक अंक से बनी हुई जो आपकी आकृति है वह कितनी है। 1 2 दिख रहा है आपको, और फिर आपका है 7 और 8। ठीक है, 7 और 8 हो गए। फिर आपका 6 5 4, ये आपके सब आयत बन रहे हैं एक अंक से। 6 5 4 आपके आयत बन रहे हैं एक अंक से। तो ये टोटल कितने हो गए आपके? ये हो गए 4 और 5, 4 और 3 7। तो टोटल एक अंक से बनने वाले आपको हो गया वो 7। फिर आपको देखना है कि 2 अंकों से बनने वाली कितनी संख्या हो रही है। जैसे आपको 2 अंक कहाँ पे हो जाएंगे आपके, ये है आपका 7 और 8, एक ये हो जाएगा, एक 7 और 9 2, और 3 और 4 3 हो जाएगा, और 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका? मतलब 4 आकृति बन रही है टोटल। 4 आकृति आपकी 2 अंकों से, 7 आकृति आपकी 1 अंकों से। अब आपको देखना है 3 अंकों से कोई आकृति बन रही है आपका, जो आपका आयत है, तो 3 अंकों से कोई आकृति नहीं बन रही है, तो 4 से भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11। टोटल आपकी 11 इसमें क्या है, आयत हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। यानी आपको ऑड वन आउट ये प्रश्न है आपका। अवरोध, वृद्धि, विकास और प्रगति। वृद्धि, प्रगति और विकास क्या है आपका? पॉजिटिव है, और अवरोध क्या है आपका? नेगेटिव है। इसका मतलब यही आपका ऑड हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक कागज को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इन प्रश्नों में क्या करते हैं हम, ये है आपका प्रश्न। ठीक है, इन प्रश्नों में क्या करते हैं आप, सबसे पहले हमारा पास पेपर ऐसा इस प्रकार का पूरा पेपर था, जहाँ पे आपके डॉट डॉट हैं, इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ है, ये फोल्डिंग हुई है। ठीक है, ये फोल्ड यहाँ इधर को कर दिया गया। अब हमारे पास पेपर कैसा बन गया, ये बन गया पेपर। ठीक है, फिर इस पेपर को यहाँ से आपका फोल्ड कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या है, यहाँ पे डॉट कर दिया गया। खोलने का तरीका यही होगा। सबसे पहले हम इसको क्या है ऊपर की तरह खोलेंगे, और फिर जब ये पूरा खुल जाएगा, इस प्रकार से खुल जाएगा, तो तब इसको इस प्रकार से इधर को खोलेंगे। ठीक है,
जिस प्रकार से ये आपका फोल्ड हुआ है उसी प्रकार से ये खुलेगा भी। सबसे पहले जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हम ऊपर की तरह खोलेंगे, फिर उसके बाद इधर की तरह खोलेंगे। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं अब इसे। यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बनेगा। ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये और ये इस प्रकार से आपका त्रिभुज बनेगा, जिसमें आपने क्या है डॉट कहाँ पे करे हैं, ये और एक, और यहाँ पे इस प्रकार से आपने क्या है डॉट करे हैं। तो उसी प्रकार से जो डॉट है वह क्या है ऊपर की तरह जाएंगे, यानी यहाँ ऊपर भी वही डॉट होंगे, एक रेखा और दो आपके बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अगला क्या है, जब हम इसे इधर की साइड से, अब इधर की साइड खोलेगा ये, सबसे पहले हमने इसे क्या कर दिया, ऊपर की तरफ जो फोल्ड हो रखा था तो ऊपर की तरह खोला इसको, ऊपर की तरफ, फिर इसको इधर की तरह खोला। अब इधर भी क्या है सेम डॉट बनेंगे, यानी एक गोला बीच में और एक रेखा, उस पर एक गोला और उस पर एक गोला। ठीक है, और एक गोला बीच में और उस पर एक रेखा, यहाँ पे एक डॉट एक डॉट। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, यानी ये इस प्रकार का आपका बन रहा है, जहाँ पे एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, एक यहाँ पे, उस पर एक रेखा बन रही है, और ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये और एक रेखा और ये। ठीक है, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पेपर फोल्डिंग के प्रश्न होते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि पेपर कहाँ पे फोल्ड हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास पूरा पेपर दिया गया है, उसके बाद जहाँ पे आपकी कटिंग जो लाइन टाइप की है, इसका मतलब यहाँ से ये फोल्ड हो गया। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार का बन जाएगा। फिर क्या है, जहाँ से कटिंग हो रही है यानी ये नीचे को फोल्ड हो गया, तो अब क्या बन गया, इस प्रकार से बन गया। तो खोलने के लिए भी ये पहले सबसे पहले ऊपर को खुलेगा, फिर इधर को खुलेगा। ठीक है, तो अब ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें आंसर में देखना है कौन सा आपका मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन बन रही है और सीधी, और जो आपका यहाँ पे जो आपको दिख रहा है आपका जो है, ये ऑप्शन भी आपका, सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा इसमें बन रहा है आपका। ठीक है, और ये 2 ऑप्शन में से आपके बचते हैं। इन 2 ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारा क्या बना था, जो आपका ये था, सबसे पहले ये एक गोला बना था, फिर एक लाइन बनी थी। ठीक, उसमें फिर एक गोला, फिर एक गोला, इस प्रकार से बना था, यानी सबसे पहले आपका गोला बनेगा। तो ये ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि इसमें क्या है सबसे पहले लाइन बन रही है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पेपर फोल्डिंग के प्रश्न है आपका। अब जो है आपका, ये आपका अल्फ़ाबेट ऑर्डर का प्रश्न है। ठीक है, कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आप देख रहे हैं जैसे बी से डी में गया, यानी +2 गया हमने। डी से आपका क्या आएगा, फिर उसके बाद हम एच पे जाएंगे, तो +2 करेंगे तो DEF आ जाएगा। ठीक है, तो FF यानी सब जगह है। ठीक है, अगले अक्षर पर चलेंगे, ओ से पी तक गया, ओ से पी पर कितने पे जाएगा, +1 पे। पी से कितना जाएगा, OPQ आ जाएगा, यानी FQ आ जाएगा, तो FQ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। सबसे पहले FQ, इसमें भी FQ है, इसमें भी FQ है, इसमें भी FQ है। ठीक है, अब M से O पर जाने के लिए आपको जो है 2 जोड़ना पड़ेगा, MNO 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, Q आ जाएगा ये। तो फिर ये ऑप्शन भी आपका कट गया। फिर आपको लास्ट भी चेक करना है इसमें, P से आपका Q पर गया, यानी P से +1 और Q से 1 कहाँ पे जाएगा, R पे जाएगा, तो यानी D ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, FQQR इसका सही आंसर निकल जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब एक निश्चित कूट भाषा में लेसन को ये लिखा जाता है और क्लास को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में चैप्टर को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि लेसन को आप क्या लिख रहे हैं, LESSON। लेसन को लिखा जाता है IDPPNK। सबसे पहले आप पहला देखेंगे, L से हम क्या है I पर जा रहे हैं, यानी आप क्या हो रहा है, -3 कर रहे हैं,
-3 किया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद ई से डी पर गए, ई से डी पर यानी -1, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है एस से आप जो है पी पर जा रहे हैं यानी -3। फिर आप एस से पी पर जा रहे हैं -3। ओ से आप एन पे जा रहे हैं यानी -1, और एन से आप के पे जा रहे हैं यानी -3। ये इस प्रकार से बन रहा है -1, -1, -3, -3, -1 और -3, इस प्रकार से ये बन रहा है, ठीक है। अगला आपका क्लास है CLASS, क्लास जो है वो लिखा जा रहा है ZIZPP, ठीक है। तो सी से हम क्या है, अगर -3 करते हैं तो Z आता है, L से -3 करते हैं तो I आता है, A से अगर 1 करेंगे तो Z आएगा, ठीक है। और S से P तो आपको -3 करने पे आता है। तो ये क्या बन रहा है आपका -3, -3, 1, -3, ठीक है। इस प्रकार से आपकी सीरीज़ चलेगी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि ये सीरीज़ आपकी क्या चल रही है। जैसा आप क्या पहला देख सकते हैं, पहला क्या कह रहा है आपका, पहले में आपका -3 और -1, और आप अगर आधा सॉल्व करेंगे तो ये आपका गड़बड़ निकल जाएगा। ये सीरीज़ क्या चल रही है, ये उसके बाद देखिए आपकी -3 और 1, क्योंकि आपको यहाँ से पता लग रहा है, दूसरे से आपको पता लग गया है कि -3, 1 और -3, ये जो सीरीज़ है ये आपकी किस प्रकार से चल रही है। ये चल रही है आपकी जो है, ये सीरीज़ आपकी चल रही है -3, -3, -1, -3 और -3, इस प्रकार से आपकी सीरीज़ चल रही है। हमें बताना है चैप्टर का, CHAPTER। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी से -3 करेंगे तो कितने पे आएगा, सी से -3 करा तो ये आया आपका Z पे, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि Z पे केवल एक ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको जो है सीरीज़ क्या चल रही है, पैटर्न क्या चल रहा है वह पहचानना है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगेगी, आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपका ये 573 में से 562 हो रहा है, यानी कुछ माइनस कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, 562 में से आप देख सकते हैं 573 में से, सॉरी, आप देख रहे हैं 573 में से 562 आपने माइनस कर दिया, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 1, तो ये बच गया आपके, मतलब यानी माइनस करके ये आ रहा है -11, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप कि 562 में से आपका जो है 549 माइनस कर दिया आपने, तो ये कितना हो जा रहा है 3, और ये इधर गया कैरी 1, 13, ठीक है। इस प्रकार से ये चल रहा है -13, और ये कितना चलेगा आपका, ये चलेगा आपका -17, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका ऑड जो आपका प्राइम नंबर सीरीज़ है ये चल रहा है आपका, ठीक है। जो आपकी अभाज्य संख्या जो होती है उस हिसाब से चल रहा है, -11, -13, -17, यानी ऑड नंबर से चल रहा है ये, ठीक है। इसके बाद कितना आएगा, इसके बाद आएगा आपका -19, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्या चल रहा है ये आपका, इससे इस पे गए यानी आप -11 किया, यहाँ से यहाँ गए -13, यहाँ से यहाँ गए -17, -19, -23, तो अब क्या 23 के बाद कौन सा आता है आपका, ठीक है। 23 के बाद आपका आता है -29, तो -29 करेंगे यानी आपको 490 में से आपको जो है -29 करना है, 1, और यहाँ पे बचा आपका 8, 8 में से 2 गया 6, 4, यानी 461 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सीरीज सॉल्व करनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ये आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, केशव और सुमेर भाई हैं, गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है, सुमेर सोनू पुरुष का ससुर है, और पूजा का सोनू से क्या संबंध है आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपका प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि पूजा गुलाब की इकलौती बहन है,
ये आपका गुलाब हो गया, गुलाब की इकलौती बहन आपकी कौन हो गई? पूजा हो गई। नहीं, बहन होगी तो उसी जनरेशन की होगी। तो यहाँ पे आप गुलाब जो है, पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। केशव और सुमेर भाई हैं। केशव और सुमेर आपस में क्या है? केशव जो है और सुमेर जो है वह आपस में क्या है? भाई है। ये अलग बनेगा। केशव और सुमेर भाई हैं, ठीक है। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। जो गुलाब जो है, ये गुलाब जो है, ये केशव का इकलौता भतीजा है। यानी सुमेर और ये केशव, ये दोनों भाई हो गए। तो सुमेर का पुत्र जो हुआ वह क्या हो गया? गुलाब हो गया, ठीक है। अब कह रहा है गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। सुमेर सोनू सुमेर सोनू का ससुर है। सुमेर जो है वह क्या है? ये सुमेर जो है यहाँ पे, ये आपका सुमेर है। सुमेर जो है वह क्या है? सोनू का ससुर है। तो ये नीचे गैप में आ जाएगा। सोनू का ससुर है, ठीक है। सोनू का क्या है? ससुर है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आ जाएगा सुमेर का सोनू का ससुर कौन है? सोनू का ससुर है सुमेर। ये आपका सोनू है और ये आपका सुमेर है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका कि पूजा का सोनू के साथ क्या संबंध है? तो पूजा और सोनू दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पति पत्नी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप फिर देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हमें कहा गया है कि पूजा जो है, ये आपकी पूजा हो गई। पूजा क्या है? गुलाब की इकलौती बहन है, ठीक है। फिर उसके बाद केशव और सुहेर जो है भाई है, ये हमने अलग कर दिया। गुलाब केशव का भतीजा है, तो केशव यहाँ पे हो गया। और केशव का इकलौता भाई कौन है? आपका सुमेर है। तो सुमेर का जो पुत्र है वह ही क्या हो जाएगा? गुलाब हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि जो आपका सुमेर है वह ससुर किसका है? सोनू का है। तो एक ही जनरेशन में होंगे, इसका मतलब ये दोनों तो भाई बहन हो गए, गुलाब और पूजा। तो आपका सोनू का जो रिलेशन होगा, क्योंकि वो मेल है, उसका क्या है? पूजा के साथ क्या है? रिलेशन होगा, जो कि है पत्नी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको जनरेशन ट्री जो होती है उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब विषम को चुनिए, ठीक है। ऑड नंबर को आपको बताना है। इनमें से ऑड नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। 125, 1331, 216 या फिर 1726, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ये है आपका 125, ये किसका है? 5 का क्यूब है। ये कितना है? 11 का क्यूब है, ठीक है। और 216 किसका हो जाएगा? आपका 6 का क्यूब है। तो इस हिसाब से ये किसी का क्यूब नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से 3 जोड़े के शब्द समान तरह से संबंधित हैं और एक जोड़े के अलग है। उस जोड़े का पता लगाइए जो अलग तरह से संबंधित है। चाय और कॉफ़ी, पेंसिल और पेन, साइकिल और स्कूटर, शर्ट और दर्जी, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि आपको ऑड निकालना है। कौन सा विकल्प आपका सही नहीं होगा? 3 आपके एक जैसे जोड़े हैं और एक आपका अलग अलग है आपका, ठीक है। चाय और कॉफ़ी का कोई रिलेशन है? नहीं है। पेन और पेंसिल का रिलेशन भी नहीं है। साइकिल और स्कूटर का भी पेंसिल रिलेशन नहीं है। लेकिन शर्ट और दर्जी का क्या है? आपस में रिलेशन है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अलग है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 के रूप में चिन्हित 4 चित्र नीचे दिए गए हैं। दिए गए 4 चित्रों में से 3 एक निश्चित तरीके के समान हैं, जबकि एक भिन्न है। तो विषम को चुनिए। यानी इसमें आपको ऑड चुनना है। कौन सा ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है सब में आपका 2 डिवाइड हो रहा है। यानी पहले वाले में 2 लाइन आपकी बीच से जा रही है, दूसरे वाले में 2 लाइन जा रही है, तीसरे वाले में 2 लाइन जा रही है। यहाँ आपकी क्या है? 3 लाइन जा रही है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है? चौथा फिगर आपका क्या है? अलग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है यहाँ पे उस पे क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क पे आपका क्या आ जाएगा, ठीक है।
तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 + 9 + 11 कर दीजिएगा, जो कि होता है आपका 26, यानी 26 और आपको 13 लाने के लिए बट्टा 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, आपने इन सब को जोड़ दिया और बट्टे क्या है 2 कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 13। तो उसी प्रकार से आपको जो है जोड़ना है आपका 12 + 4 + 6 बट्टा 2, तो ये हो जाएगा आपका 10 यानी 22/2 यानी 11 हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी। ठीक है, ये आपको बताना है। सबसे पहले इस प्रकार की आकृति थी और ये आकृति थी, उसके बाद आपने क्या है नीचे वाली आकृति उसी प्रकार से रही। ठीक है, और ऊपर वाली आकृति जो है उसे क्या है उल्टा कर दिया, यहाँ पे जब 1 आ गया यानी ऊपर वाली आकृति को उल्टा कर दिया। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका सॉल्व, यहाँ पे ऐसा था फिर आपने उल्टा कर दिया, यानी दूसरी आकृति आपकी वैसी रहेगी और पहली आकृति आप उल्टा करोगे, तो इसको उल्टा करोगे तो ये क्या चला जाएगा इस प्रकार से तिरछा हो जाएगा। ठीक है, एक जो है इस प्रकार से तिरछा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर इसे आप उल्टा करेंगे तो ये क्या इधर की साइड हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा। ठीक है, इसका झुकाव इधर की साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं हम कौन सा आपका कह रहा है। दूसरा जो है दूसरा अपनी जगह पे रहेगा। दूसरा क्या है, दूसरा इस प्रकार से अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, यानी दूसरा जो है राइट की तरफ झुका है, ये आपका सही है, ये आपका गलत है, ये आपका सही है और ये आपका जो है गलत है, यानी 2 ऑप्शन आपके कट गए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वह क्या है कि आपका एक जो है वह क्या है पोजीशन बदलेगा, यानी एक जो है वह लेफ्ट की तरफ घूमेगा, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपका कट जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब आपके जो है यहाँ पे आपके उत्तराखंड और आपकी बुक से रिलेटेड आपके प्रश्न शुरू होते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है आपका। 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव्य में प्रवेश करती है तो उस द्रव्य द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो ये किसने कहा था आपका, बोस ने, टिंडल ने, रमन ने या फिर लॉर्ड रेले ने। तो ये आपका फिजिक्स से आपका प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन ने इस पर खोज की थी, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है, भिलंगना, पातालगंगा, गरुड़ गंगा, जानवी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी जानवी, जो आपकी गंगा होती है ये आपकी जो है उत्तरकाशी में आपकी मिलती है, ये आती है आपकी तिब्बत से आती है और ये आपकी मिलती है आपकी उत्तरकाशी में भैरव घाटी लंका के आसपास आपकी मिलती है भागीरथी नदी से। उत्तराखंड विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, तो एक तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है अगस्त में हुआ था ये। ठीक है, और 28 तो नहीं है आपका, 1 और 8 में से आपका ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त 2000 में आपका ये लोकसभा में पारित हुआ और 8 अगस्त 2000 को ये कहाँ राज्यसभा में पारित हुआ आपका जो विधेयक बिल है आपका उत्तराखंड का। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपका, और आपको पता भी होगा जितने आपके जो ला वाले दर्रे होते हैं वो आपके उत्तरकाशी और तिब्बत की साइड के होते हैं। ठीक है, यानी सांगला, मुलिंगला, सागचोगला ये सब आपके क्या है उत्तरकाशी और तिब्बत के दर्रे हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड के किस स्थान पर भ्रमण किया था, दुगड्डा, जहरी खाल, गैरसैंण, देवप्रयाग। तो आपका देवप्रयाग और गैरसैंण आपका जो है गलत हो जाएगा। देवप्रयाग आपका टिहरी में है और गैरसैंण आपका चमोली में। इस स्थान पर नहीं आए थे आपके चंद्रशेखर आजाद। आपके चंद्रशेखर आजाद जो आए थे वह आए थे आपके पौड़ी में, तो जहरी खाल आपका पौड़ी में और दुगड्डा भी आपका पौड़ी में है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दुगड्डा में आपके जो है चंद्रशेखर आजाद आपके आज़ादी आंदोलन के दौरान आए थे और उनको किसने बुलाया था आपका, उनको बुलाया था आपका भवानी सिंह रावत ने। ये भी आपका याद रखना है, भवानी सिंह रावत ने चंद्रशेखर आज़ाद को
दुगड्डा आने का आमंत्रण दिया था। और 1930 में जो है आपके चंद्रशेखर आज़ाद जो है वह क्या है अपने साथी जो रामचंद्र और हजारी लाल के साथ दुगड्डा आए थे, और यहाँ पे जो है उन्होंने जो गोली चलाना सीखा था। और आज भी उस जो पेड़ पे जिस पे उन्होंने गोली चढ़ाई थी उसका क्या है आपको जो है निशान मिल जाते हैं वहाँ पे जो आपका दुगड्डा पे है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गढ़वाल राजवंश का इतिहास किसकी रचना है आपसे पूछा गया है। तो जो आपके गढ़वाल राजवंश है यह किसने लिखा है आपका आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोलाराम, जो आपके तोमर थे उन्होंने क्या है आपका गढ़वाल राजवंश की जो है आपके इतिहास की रचना कर रही थी। ये आपके कवि थे, ठीक है, और ये आपके राजाओं के टाइम के कवि थे ये, ठीक है। अगला आपका आता है यहाँ पे, अगला प्रश्न जो है वो है द गाइड। द गाइड 1958 में भारतीय लेखक डैश द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। किस मतलब द गाइड किसके द्वारा लिखा गया है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपके नीरज चौधरी, आर के नारायण, खुशवंत सिंह या फिर मुल्कराज आनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर के नारायण की या आपकी जो है उपन्यास है द गाइड। ये आपके बुक्स और जो आपका टॉपिक है उससे आपके प्रश्न है, ठीक है। द गाइड जो है वह किसकी बुक है आपकी आर के नारायण की पुस्तक है। और इन पे आपका एक सोनी टीवी पे एक सीरियल भी आता था आपका आर के नारायण की दुनिया, ठीक है, वह भी इनके उस पर बना था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, सरकारी सेवा के लिए, साहित्य सेवा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए या फिर सामाजिक कार्य के लिए। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए आपका जो है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो भारतीय ओलंपिक संघ जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 1927 में की गई थी। और इसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो थे आपके दोराबजी टाटा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतिम प्रश्न आपका कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। तो सत्याग्रह से आपको याद रखना है कि कहाँ है आपका गुजरात में आपका स्थित है, ठीक है। और इसको क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपका गुजरात में है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसे लगा आपको ये सीरीज़, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। इन प्रैक्टिस सेट में जो है जितनी भी आपकी यूनिट 5 और उत्तराखंड से लेकर और जितने भी आपके टॉपिक जो बुक से रिलेटेड हैं वो सब दिए गए हैं। तो आपको कैसे लगी ये सीरीज़ आप ज़रूर कमेंट करें, और आपका कितना स्कोर रहा आप ज़रूर कमेंट करें। ऐसे ही आप चैनल को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।